प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ आज की मनन हम शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का एक सुंदर अवसर हमें देने के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के मनन के लिए। प्रभु आज जिस वचन के मनन कर रहे हैं प्रभु, हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए प्रभु हमें ताकत दीजिए प्रभु। और जब मुझसे वचन बोलाया जाएगा प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो, ना कि हमसे हो प्रभु, और हमारे आत्मिक जीवन में बहुत लाभदायक हो प्रभु। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हम एक वचन पढ़कर हम आज की मनन शुरुआत करेंगे। उसके लिए हम लूका रचित समाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 43वां वचन, 43वां और 44 वचन, 43 और 44 वचन पढ़कर हम शुरुआत करेंगे। लूक चैप्टर 8 वर्स 43 एंड 44। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यर्थ कर चुका था, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। प्रभु हमें इस वचन से हमें अनुग्रह करे। हम इस देख सकते हैं कि इधर एक स्त्री है जो बहुत ही पीड़ित है और ऐसा पीड़ा से वो सह रहा है पिछले 12 वर्षों से कि अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई पूंजी जितनी थी उसके पास, सब कुछ उसने लगा दी उसके चंगाई के लिए। वो हम देखना चाहिए कि ये क्या बीमारी है। उसका रक्त जो स्राव था, उसका जो आम तौर पे जो महिला में होती है तो एक महीने में एक बार तकरीबन होता है, और यहाँ पर देखते हैं इस औरत को 12 साल तक लगातार ये बीमारी है, लगातार है उसको इसकी। तो सोचो उस औरत की अवस्था क्या हो सकता है। उसके दिल में एक लक्ष्य था कि कैसे भी इसे चंगाई पाना हो। तो उसके लिए उसने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई, सब कुछ उसने उसके ऊपर लगा दिया, और जितनी वैध लोग से दे सकता था खर्च करके भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ उसका। तभी उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह है जो हमें चंगाई देता है। वो लोगों को चंगाई करता है, मरे हुए में से लोगों को जी उठाता है, अंधों को आँख देता है, लंगड़ों को उसको पैर चलने की शक्ति देता है। महसूस किया तो उसने जब सोचा कि इतने लोगों को ये सब अचंभे काम कर रहा है, तो क्यों ना मेरी इस बीमारी को मैं जाके उसके सामने, जब मैं इस बीमारी के बारे वो आसानी से छू कर मुझे ठीक कर सकता है। लेकिन देखने वाली बात, जब वो जाता है उस मिलने के लिए, देखता है इतने लोग हैं, भीड़ है उधर, वो जाकर उससे मिल नहीं सकता है क्योंकि बीमारी ऐसा है, सबको बोल नहीं सकता है, खुलेआम बोल नहीं सकता है। तो उसके दिल में एक विश्वास था कि इतना बड़ा महान आदमी, इतना महान जो कार्य कर रहे हैं, इतना महान आदमी जो है, अगर मैं उसके वस्त्र को भी छू लूं तो मुझे चंगाई पा लेता। तो उसका जो दिल के अंदर जो विश्वास था, विश्वास देखो कितनी बड़ी चीज है। वो जाके झुक कर उसके वस्त्र को छुआ उसको, और उसी वक्त उसका बीमारी, उसका जो मुश्किल था उसका, उसी वक्त चंगाई हो गया। हम देखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें चंगाई देने के लिए नहीं आया, बल्कि बहुत बड़ी बात यह है कि हमको छुटकारा देने के लिए आया। चंगाई तो सिर्फ तात्कालीन होता है, पर छुटकारा जो है हमेशा हमेशा के लिए होता है। इस औरत के जिंदगी में यही हुआ था। अपनी जिंदगी की सारी कमाई, सारी पूंजी उसने लगा दी थी, कोई फायदा नहीं हुआ था। प्रभु यीशु मसीह पे उसमें विश्वास करके विश्वास का जो चीज है, जो पद है, बहुत बड़ा चीज है।
वो विश्वास के साथ जाकर उसके वस्त्र को जैसा छुआ, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी तकलीफ जो थी, उसे उसी वक्त उसको छुटकारा मिल गया। चंगाई नहीं हुआ, छुटकारा मिल गया, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए उसको छुटकारा मिल गया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे शरीर को किसी ने छुआ है, मेरे शरीर को छुआ। उसको चेले क्या बोलता है, आपके साथ तो हजारों लोग हैं, हजारों साथ उसका साथ चल रहा है, लोग धक्का कर रहे हैं, वो उसमें तो लग सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है, हर मनुष्य के हृदय में क्या क्या सब जानता है। वो जानता है मेरे शरीर से ताकत निकला है, मेरे शरीर से ताकत निकला है। क्योंकि विश्वास के साथ अगर कोई भी उसे छूता है, विश्वास के पास जो भी उसके पास आता है, उसे चंगाई नहीं, उसे छुटकारा मिलता है। कोई भी तकलीफ हो जीवन में, हमेशा हमेशा के लिए उसके जीवन में आराम मिलता है। आज मनुष्य का हालत भी ऐसा ही है, मनुष्य का हालत भी सेम टू सेम ऐसा ही है। अगर हम अपने आप में जांचे, मनुष्य हमारे अंदर क्या क्या रोग, हमारे अंदर क्या क्या गंदगी है जो बहता है, बहुत गौर से हमको देखना चाहिए हमारे अंदर क्या क्या गंदगी बहता है। जब ये गंदगी, जब इस औरत को जब चंगाई हुआ, जब चंगाई हुआ, जब उसके छुटकारा मिल गया उसके तकलीफ से, जब वो औरत गिड़गिड़ा कर उसके सामने आता है, आगे लिखा है, जब हम पढ़ते हैं उसके आगे आकर, जब उसके उसके 47 वचन में पढ़ते हैं, तब स्त्री ने देखा कि वो छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जाओ। देखो कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। वो उसको जब उसको समझ गया कि उसके जो जो चीज उसके अंदर हुआ है वो छिप नहीं सकता है, तो वो सामने, सबके सामने आकर गवाही देता है। गवाही देना बहुत जरूरी है। आज बहुत लोगों को मसीह के पास आकर उसको चंगाई मिलता है, लेकिन गवाही नहीं दे सकता। तकलीफ यही है, लोगों को गवाही नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ चंगाई किया है, कोई रोग से, आपको तकलीफ से कुछ उसको आपको निकाला है किसी तकलीफ से, आपको उसका गवाही देना जरूरी है कि इतनी बड़ी काम आपकी जिंदगी में हुआ है। हम बात कर रहे थे मनुष्य के अंदर क्या क्या गंदगी निकलता है। जब इस औरत के अंदर से हमें एक बहुत बड़ी सीख सीखने को मिलता है। इस औरत के जो शरीर से जो गंदगी बह रहा था, वो उसको 12 साल से बह रहा था, उसे कोई भी मौका, कोई भी उसको परेशान इतना था कि उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह के छूने से, उसने प्रभु यीशु मसीह छुआ, उसको ठीक हो गया। हमारे अंदर भी बहुत सारी गंदगियां हैं, बहुत सारी गंदगियां हैं जो मनुष्य के अंदर से बहते जाता है, उसकी कोई चंगाई नहीं, कितने भी लोग कुछ भी कर ले। आज मनुष्य के अंदर से क्या क्या गंदगी निकलता है वो हम देखेंगे। हम उसे इसके लिए एक वचन और पढ़ना चाहते हैं, गलातियों का अध्याय, उसका 5वां अध्याय, गलातियों का अध्याय, गलातियों का पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 17 से हम पढ़ेंगे। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 17 ऑनवर्ड्स, 17 वचन से पढ़ें। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध और आत्मा शरीर के विरोध से लालसा करता है और एक दूसरे से विरोधी, इसलिए कि तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। अभी 18 से आप लोग, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन। 19वां वचन से हम बहुत गौर से पढ़ना चाहिए, बहुत ही गंभीरता भरा वो वचन है। 19वां वचन, शरीर के काम तो प्रकट है। ये शरीर की गंदगियां हैं जो बताए जा रहे हैं, शरीर के अंदर से क्या क्या गंदगियां निकलता है, ये हमको यहाँ बराबर, अर्थात व्यभिचार, पहला गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे।
देखो कितना बड़ा सा एक वाक्य जो है, वचन जो है परमेश्वर ने हमको बताया है। ये जो जो बताया शरीर के काम प्रकट है, वे विचार। हम सोचते हैं कि वे विचार सिर्फ जाके कोई दूसरी औरत से हम अगर संबंध रखते हैं तो वो व्यभिचार वो है जो हम अपने नज़रों से, गलत नज़रों से एक औरत को देख भी ले या लड़की को कोई देख भी ले, वो भी व्यभिचार है। हमें कितना सावधान रहना है, कितना सावधान रहना है। ये जो हम करते हैं ये अंदर से आता है, शरीर की जो पाप है इसके वजह से एक एक चीज़ बाहर निकलता है। ये जो चीज़ें बाहर निकलता है, हमारी लीला क्रीड़ा, ये जो जो कुछ इधर बताया गया है, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, आज हर जो है अंदर में इतनी ईर्ष्या भरा हुआ है। हमारे देश में हम जब देखते हैं हर लोगों के बीच में इतना नफरत फैला हुआ है, इतना नफरत है आज लोगों के अंदर। मैं एक उदाहरण में बताना चाहूँ। हम लोग जब बचपन में थे, हमारे उधर एक दुकान, चाय का दुकान था। चाय के दुकान में हमारे सारे दोस्त शाम को इकट्ठा होते थे। शाम को सब इकट्ठा होते वक्त और हम किसी की हिम्मत नहीं होती थी एक गिलास चाय जो हम पी रहे हैं नीचे रखे। अगर वो ग्लास से जो चाय हम पीते और एक घूंट पीकर हम नीचे भी रख देते हैं तो वो ग्लास फिर चाय नहीं मिलेगा, कोई ना कोई उठा के पी लेता था। उसमें ना हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी बंदा जो है वो अगर चाय पी के वो नीचे रख देता, दूसरा आदमी उठा के पी लेता था। उस माहौल, प्रेम का माहौल था उस वक्त। आज मैं जब जाता हूँ उस जगह पे और जब हम उस दोस्तों के साथ मिलते थे ना, कोई हम उस लोगों से सिर्फ नाम से हम एक एक आदमी को अपना नाम दे देते थे, उसको कभी अपने ओरिजिनल नाम से नहीं कि तुम हिंदू है मुस्लिम, कभी ऐसा जानते भी नहीं थे। हम उसको ऐसे ही बोल देते, ए मामा, ए बैंगन, ये भिंडी आ गया, ये ऐसे बोल के हम उनको छिड़ाते थे। हम उसका नाम ऐसे दे दिया, उनको कोई नाम से नहीं कि हम कोई धर्म से ना ही जानते थे। कोई ईर्ष्या नहीं था हमारे अंदर में, हमारे अंदर कोई बैर नहीं था, हमारे अंदर प्रेम का भावना था। एक भी दिन अगर नहीं दिखता तो हमको एक दिल के अंदर जलना तो मेरा हमारा दोस्त किधर गया। हम लोग ऐसे थे। आज हम जब जाते हैं उधर, हम जब जाते हैं, जब देखते हैं कि उस जगह पे आज भी वो दुकान है, मैं जाता हूँ घंटों में अकेला बैठता हूँ उस घंटों, और मैं उस बीते हुए दिन के बारे में सोचता हूँ। आज उधर जब जाता हूँ, कोई आदमी तिलक लगा के मिलता है। वो पुराने लोग को बहुत सारे मर गए, बहुत सारे जिंदा हैं। वो जो जिंदा हैं वो लोग कोई तिलक लगा के, कोई बड़ी दाढ़ी लगा के और बड़ी बड़ी बातें करता। उसमें ना वो दोस्ती नहीं, वो कुछ भी नहीं उसके अंदर। मन में ईर्ष्या, मन में क्रोध ऐसा है, क्योंकि मनुष्य के अंदर से पाप जो निकलता है तो ये सब बाहर निकलता है। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं उधर जाता हूँ। मैं घंटों बैठता हूँ उधर पे और मुझे एक सुकून मिलता। मैं इस याद करता हूँ, मैं अपने उस ज़माने की जब देखता हूँ, मुझे बहुत घंटों में सुकून मिलता है मुझे, क्योंकि उस जो वक्त था शायद और ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आए। जब शैतान के जो हमारे अंदर जो पाप है जब प्रकट होता है, ये सब जो चीज़ें हैं, लीला क्रीड़ा हो, ये सब हमारे लूचपन हो, ये सब हमारे अंदर से ही आता है, क्योंकि हमारे अंदर पाप भरा हुआ। ऐसे लोगों से हम विनती, हम चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि इसके अंदर से हमें छुटकारा मिले। बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे पुण्य काम करते हैं, बहुत सारे दान करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, इससे हमें किसी छुटकारा नहीं। अब एक तात्कालीन चंगाई मिलता है, एक तात्कालीन खुशी मिलता है। उस तात्कालीन खुशी के बाद फिर से हमको वही हमारे अंदर जूझता है, वही हमको जो परेशान है मेरे प्रियो, जो परेशान है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, वही आपको चंगाई देगा और वही आपको हमेशा के लिए से छुटकारा देगा। दुनिया में कोई और रास्ता नहीं है प्रियो, दुनिया में कोई और रास्ता नहीं है। आप तात्कालीन चंगाई पा सकते हैं, इधर उधर जाके कुछ काम करके, कुछ अच्छे काम करके आपको तात्कालीन चंगाई मिल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए छुटकारा सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता प्रियो। मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, हमारे अंदर से जो छुटकारा हमको मिल जाता है इस गंदगी से,
हमारे अंदर से जो गंदगी जब छुटकारा मिल जाता है, उसके पवित्र लहू से जब हमको धो देता है, हमको साफ कर देता है, उसके बाद हमारे अंदर से क्या आता है, ये जो अगला जो वचन है, ये हमको गंभीरता से देखना चाहिए। कल तक हमारे अंदर से क्या निकलता था, गंदगी भरी जो चीजें तो हमने पढ़ा था, ये निकलता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पा लेते हैं, हमारे अंदर क्या निकलता है ये देख लीजिए। और आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों से के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो यीशु के हैं, उसके शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा लिया। हमारे अंदर जो जो अभिलाषाएं हैं, हमारे अंदर जो हम लोग ने उसको क्रूस में प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके क्रूस पर हमारा कील ठोक दिया है। वो प्रभु यीशु मसीह के रक्त से हमको धो दिया है, उसके पवित्र लहू से हमको धो दिया। हमको जब जब साफ किया है, हमारे अंदर से ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे चीज निकलता है। मैं आप लोग से यही विनती करता हूँ, आप लोग को क्या चाहिए? जो पुराने जीवन चाहिए आपका, जो गलत काम करने में जो गलत काम करने में अच्छा लगता है वो चाहिए, या जिंदगी में फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये चाहिए। आज लोगों को चाहिए ये, लेकिन जो दुनिया के हालात है, जो दुनिया में हम देखते हैं, वो इतने हमको उसके अंदर फंसा देता है कि इसके अंदर से बाहर निकल नहीं सकता है। इसके अंदर से निकलने के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ करते हैं, उसके अंदर से निकल नहीं सकता। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास जब आता है, वो हमको विश्वास के साथ जब आता है, मैं कहना चाहता हूँ विश्वास के साथ बहुत लोग आते हैं, ब्रदर मेरे लिए इसके लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे इसके लिए उनके लिए प्रार्थना कीजिए। मैं बताता हूँ भाई, मेरे प्रार्थना करने से क्या होता है? जिस बंदे को चंगाई चाहिए, उसे विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे को चंगाई कर सकता है, तभी मेरे प्रार्थना में कोई फल हो सकता है। मैं प्रार्थना करेगा तो क्या फायदा जब तक आपको विश्वास नहीं होगा। विश्वास हमारे अंदर से, मुझे चंगाई चाहिए। और जिस आज संसार के ऐसे लोग हैं हमारे, हम जो अगल बगल में हम जब देखते हैं संसार के लोगों का हालत कैसे, एक सुअर के समान है। सुअर कीचड़ के अंदर उसे बहुत मजा आता है, वो उसके अंदर बहुत मजा आता है। वो बोलता भाई मुझे और कुछ चाहिए नहीं, मुझे साफ सुथरा जिंदगी नहीं चाहिए, मैं यही कीचड़ में सही हूँ। आज लोगों के हालत ऐसे हैं, उसे चंगाई पाने की उसको लालसा ही नहीं है, उसको अच्छाई की देखो, उसको जैसे जिंदगी गुजर रहा है, ये जो गंदे काम करके उसको खुशी मिल रहा है, वो उस स्वर के समान है। लेकिन जो इसे चंगाई पाना चाहते हैं, जो उसके छुटकारा पाना चाहते हैं, एक बकरी के समान, एक भेड़ के समान है, अगर वो कीचड़ में गिर जाता है, ये भेड़ अगर कीचड़ में गिर जाता है तो वो चिल्लाता है, रोता है, उसे बाहर निकलना है। कोई इसे निकालता है तो बहुत खुश होता है। और वो एक पल भी उसके बदन में कीचड़ नहीं था, वो किधर भी उसको धो के कुछ भी करके वो उस कीचड़ निकालता है। हम सोचना चाहिए हमारा अवस्था के सुअर के समान है या भेड़ के समान। हम उससे उससे छुटकारा पाना चाहते हैं कि नहीं? छुटकारा पाने के लिए मेरे प्रियो एक ही मार्ग है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आप लोगों के, मैं इस वचन बांटने से आप लोगों के सामने पेश करता हूँ इस वचन को, इसलिए कि कोई भी बंदा अगर ये सुन लेता है, कोई भी छुटकारा पाना चाहता है, अपने अंदर से परेशान है, पीड़ित है, हम निकलना चाहते हैं इस गंदे कामों से, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है प्रियो, वो है प्रभु यीशु मसीह। मैं आप लोग से विनती करता हूँ, उसके पास आइए, उसके विश्वास के साथ आइए, उसको छूइए। वही एक है जो हमें चंगाई कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। इस वचन से आप लोग को सबको प्रभु अनुग्रह करे। आमीन।